तो चलिए, जैसे कि देखिए, आपको पता है काफी टाइम से जो है हमने जो है बैच निकाला हुआ है, और आपको जो है इस बैच के बारे में पता भी चल गया होगा। काफी टाइम से हमने कोई बैच जो है अभी लॉन्च नहीं किया था। तो न्यू बैच अभी लॉन्च हम इसलिए नहीं कर रहे थे क्योंकि जो है कुछ चीजें ऐसी नई फिलहाल आई हैं मार्केट में, जो जिन पे फिलहाल मतलब प्रॉब्लम्स आती हैं, और जिसमें जो है टेक्नीशियन जो है फंस रहे हैं ज्यादातर, जो मतलब देखा जा रहा है उसमें जो है टेक्नीशियन जो है फंस रहे हैं। तो अभी जो है इस टाइम में जो है हम उन्हीं चीजों के ऊपर स्टडी कर रहे थे कि ये प्रॉब्लम जो है कहाँ से आ रही है, कैसे आ रही है, क्या इसका सॉल्यूशन है। तो अब पूरी स्टडी होने के बाद जो है अब जो है हमने इस बैच को जो है लॉन्च किया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ जो भी फिर क्लास के अकॉर्डिंग आपका डाउट होगा, और वो जो है आप उसको हम बाद में देख लेंगे। अभी जो है हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, अभी नई नई क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा क्या क्या किस किस तरह की प्रॉब्लम आ रही है। एक मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम फिलहाल के टाइम पे चल रही है कि फोन जो है पोर्ट बनाना चाहेगा लेकिन बना नहीं पाएगा। अब आप कहोगे इस बारे में कि सर ये तो पीएस होल्ड की वजह से होता है। नहीं, पीएस होल्ड भी आपका सही होगा, लेकिन फोन जो है आपका पोर्ट बनाने की कोशिश करेगा लेकिन बनाएगा नहीं। मतलब आपके पीसी में लेगा और जो है उसको फिर से जो है छोड़ देगा। आप इसमें आपके पास भी इस तरह के बहुत सारे हैंडसेट आए होंगे कि जिसमें इस तरह की जो है आपको प्रॉब्लम मिली होगी देखने को। एक नेटवर्क से बहुत ही प्रॉब्लम आ रही है, बहुत सारे इसमें केस आ रहे हैं आपके। पहले क्या होता था कि जैसे आपके नेटवर्क नहीं आ रहे तो WTR आपने चेंज कर दिया तो जो है आपके नेटवर्क आ जाते थे। ठीक है, लेकिन अभी के फोनों में हैंडसेट में क्या दिक्कत आ रही है, जो डबल वोल्टी हैं उसमें लगी हुई होती है आपकी HDR IC, HDR 660, और इसका एक दो वेरिएंट और होता है। अब इसमें क्या समस्या आती है कि इसको आप जितनी बार लगाओगे बेस बैंड बनाएगी लेकिन नेटवर्क नहीं आएंगे। अगर आप एक टेक्नीशियन हैं तो आपको जो है इस बात का बड़े अच्छे से पता होगा कि ये जो आईसी है बेस बैंड वो बनाएगी लेकिन नेटवर्क फिर भी नहीं आएंगे। तो ये प्रॉब्लम जो है बहुत ज्यादा चल रही है। दूसरा, जितनी ये फिलहाल लेटेस्ट आईसीज आई हैं इनका पूरा का पूरा पावर सीक्वेंस जो है पूरा का पूरा अलग है। तो इन्हीं आईसीज के ऊपर जो है मैं आज एक हैंडसेट भी आपके साथ लेकर के आया हूँ, जिसपे जो है हम लाइव केस स्टडी भी करेंगे और ये भी देखेंगे कि अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको जो है हम किस तरीके से जो है फिक्स करते हैं। चलिए, देखिए यहाँ पे जो है एक हमारे पास हैंडसेट आया था जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा अभी। चलिए एक बार थोड़ा सा आपको जो है मैं कोशिश करता हूँ। एक ये देखिए हैंडसेट है, कुछ इस वीडियो में प्रॉब्लम है इसलिए थोड़ी सही नहीं आ पा रही है। इसका एक्सटेंशन दूसरा है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या थी बेसिकली, जैसे देखो अभी तो ये तो हमने इसको रिपेयर कर लिया था नॉर्मली, और ये जो है हैंडसेट ये है ऑन भी ये हो गया था। ठीक है, लेकिन इस पे जो है पूरा का पूरा क्या क्या एक्सपेरिमेंट हुआ, क्या क्या इसमें जो है प्रॉब्लम थी, वो सारी की सारी जो है आपको जो है पता चलेगी। एक ये हैंडसेट था हमारे पास ओप्पो का, साथ A5 है, A5s कुछ ऐसा ही है। ठीक है, अब वीडियो में कुछ प्रॉब्लम है इसमें तो उस चीज के लिए सॉरी। ये इसका एक्सटेंशन कोई दूसरा है, इस करके थोड़े सही से जो है प्ले नहीं हो रही है। अब देखिए जैसे हम इसको यहाँ से अभी प्ले करेंगे, इसको सॉरी इसको ऑन करेंगे हैंडसेट को, तो इसको हमने रिपेयर तो कर लिया, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या क्या थी वो जो है आपको अभी पता चलेगी इसमें आगे। तो अभी जो ये हैंडसेट है ऑन तो ये प्रॉपर हो गया। इसमें हमने क्या क्या किया क्या क्या ना किया वो सारी चीजें जो है अभी आपको पता चलेगी। एक बहुत ही अच्छा केस है ये, बहुत ही मतलब बहुत कुछ इसमें जो है आपको सीखने को मिलेगा। चलिए, बेसिकली क्या है कि हमारे पास एक हैंडसेट आया था ओप्पो का A5 कुछ ऐसा ही था। चलिए इसको यहाँ पे देख लीजिए जरा, इसको मैं प्ले करता हूँ। ये वो मॉडल था हमारे पास। ठीक है,
अभी ये तब है, मतलब जब हमने इसको जो है रिपेयर नहीं किया था। तो सबसे पहले देखिए, हम इसकी जो है थोड़ा सा रीडिंग को देखेंगे कि रीडिंग वगैरह क्या दिखा रहा है। तो जैसे ही देखिए हम इसको रिवर्स में यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं, तो इसमें जो रीडिंग फिलहाल आ रही है, एक साइड तो जो है आपकी 1500 है, और एक साइड मतलब रिवर्स में जो है इसमें 400 कुछ है। अगर देखा जाए तो प्राइमरी के हिसाब से तो यार नॉर्मल ही है। अभी देखिए यहाँ पे जो है हम इसमें डीसी सप्लाई को जो है हम कनेक्ट कर रहे हैं इसके साथ में। ठीक है। अब देखिए जैसे ही हम यहाँ पे इस पे डीसी सप्लाई को हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, इधर में आप देखोगे कि ये कुछ करंट कंज्यूम कर रहा है, लगभग 2.1 एम्पियर के आसपास जो है करंट खा रहा है यहाँ पे, अगर जो है आप इसको देख पा रहे हो। अब ये बात हमें समझ में ये आ रही है यहाँ से कि भाई अगर प्राइमरी लाइन में वैसे तो कूल टेस्टिंग में तो नॉर्मल रीडिंग दिखा रहा है, लेकिन ये हॉट टेस्टिंग में जो है शॉर्टिंग दिखा रहा है। तो ये चीज हमें समझ में आ रही है कि प्राइमरी लाइन में शॉर्टिंग है। चलिए, तो ये तो उल्टा है इस साइड से, और इस साइड से जो है आपका सही है, लेकिन ये यहाँ पे जो है आपके 2 एम्पियर के आसपास जो है ये आपका खा रहा है, जैसा कि जो है आप इसको देख पा रहे होंगे। ठीक है। अब देखो जब भी आपका जो है मतलब आपका जो प्राइमरी, जब भी आपका जो है बैटरी कनेक्टर पे कोई शॉर्टिंग या फिर जो है आपका कुछ भी दिखाता है, तो साथ में हम स्कीमेटिक्स भी ले लेते हैं। एक चीज और है कि इस मॉडल का जो है स्कीमेटिक्स डायग्राम नहीं था, तो अगर आपके पास स्कीमेटिक्स डायग्राम ना भी हो, तो कैसे जो है आप उसकी लाइंस को फाइंड आउट करोगे, तो वो सारा मेथड भी जो है इसमें आपको पता चलेगा। कौन कौन सी इसमें नेसेसरी जो है आपकी चीजें हैं जिनको जो है आप फाइंड आउट करोगे, तो वो सारी चीजें भी जो है आपको इसमें पता चलेगी। तो अभी देखिए हम यहाँ से जो है इस बोर्ड को जो है अभी हम निकाल रहे हैं। और अभी देखिए यहाँ से जैसे हमने इसको निकाला, और यहाँ पर अभी आप इसमें रीडिंग देखोगे। अब देखिए यहाँ पे हमें जो है दो रीडिंग को जो है टेस्ट करना होता है, एक तो जो हमने प्राइमरी लाइन पे टेस्ट किया, अब जो हमें यहाँ पे टेस्ट करना है वो जो हमें करना है सेकेंडरी लाइन पे। अब देखिए सेकेंडरी लाइन पे जरा देखिएगा, जैसे हम इसको सेकेंडरी लाइन पे चेक कर रहे हैं, तो जो इसकी सेकेंडरी लाइन है यहाँ पे फिलहाल ये पूरी की पूरी जो है, आप अगर रीडिंग को एक बार देखोगे, फॉरवर्ड में भी हम इसको देख रहे हैं और रिवर्स में भी देख रहे हैं, यहाँ पर देखिएगा आप जरा। तो जैसे इस कोयल पे जो है हम यहाँ पे रख रहे हैं इस प्रोब को, तो ये तो हुई इसकी डीसी डीसी कन्वर्टर आईसी, और ये हुई इसकी यहाँ पे बक कोयल जहां से जो है आपका वीपीएच जो है निकलेगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जब हम इसको चेक कर रहे हैं, तो इस कोयल पे जो है पूरी की पूरी जो है फिलहाल शॉर्टिंग ये दिखा रहा है, जैसा कि आप इसको देख पा रहे होंगे कि अभी जो है पूरा का पूरा जो है यहाँ से शॉर्ट दिखा रहा है, फिलहाल जो हमारा मल्टीमीटर है बजट रेंज पे है। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि इसका सेकेंडरी भी शॉर्ट हो रखा है, और जो है इसका प्राइमरी भी जो है वो आपका शॉर्ट हो रखा है। जब भी देखो इस तरह की प्रॉब्लम आपकी आ जाए, सबसे पहला आप काम क्या करो, सबसे पहला काम आपका ये रहेगा कि जो डीसी टू डीसी कन्वर्टर आईसी है उसको निकाल करके आप साइड रख दो, जब आपकी प्राइमरी सेकेंडरी में जो है आपके दोनों में बन रही हो। जैसे कि मैं आपको यहाँ से बिटमैप की हेल्प से भी समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है। तो ये रहा इसका बिटमैप यहाँ पे। जब हमने देखिए यहाँ पे बैटरी कनेक्टर पर देखा, तो जो हमारा बैटरी कनेक्टर था वो कहाँ कहाँ पे जुड़ा हुआ है। एक, यहाँ से अगर हम इसको टेस्ट करें तो ये डायरेक्टली जो है यहाँ से हमारे डीसी टू डीसी कन्वर्टर आईसी के साथ में यहाँ पे जुड़ा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे भी ये शॉर्टिंग दिखा रहा था, और ये जो यहाँ पे बक कोयल आपको दिखाई दे रही है, ये तो पूरी की पूरी शॉर्ट दिखा रही थी। तो जैसे हम देखिए यहाँ पे टैप करते हैं,
तो इस साइड से तो जो है इसका वीपीएच निकल रहा है, और इस साइड से जो है ये आपकी कोयल के साथ, आईसी के साथ जो है अटैच है। क्योंकि ये कोयल है, तो इसलिए जो है दोनों तरफ जो है आपकी बीपी दिखा रही है आपकी। तो अभी उसे वीडियो से हमें क्या समझ में आ रहा है कि इसका जो प्राइमरी और सेकेंडरी है वो दोनों के दोनों जो है आपका शॉर्ट है। ठीक है। तो जब भी देखो आपकी प्राइमरी लाइन में शॉर्टिंग हो या फिर जो है आपकी सेकेंडरी में शॉर्टिंग हो, सेकेंडरी की तो खैर चलो बात अलग है, प्राइमरी में जब भी हो, तो जो आपकी डीसी टू डीसी कन्वर्टर आईसी है उसको निकाल करके जो है आप साइड रख दीजिए। जैसा कि देखिए अभी यहाँ हम इसको निकालते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हमने डीसी टू डीसी कन्वर्टर आईसी को निकाल करके साइड रख दिया अभी। तो अभी आप देखिएगा कि यहाँ से जो प्राइमरी लाइन की आपकी शॉर्टिंग है वो चली गई होगी। रीजन रीजन ये है आपका, क्योंकि देखिए जो पॉजिटिव लाइन है आपकी वो किससे जुड़ रही है, इस डीसी डीसी कन्वर्टर आईसी से। इस डीसी डीसी कन्वर्टर आईसी को ही हमने निकाल दिया, तो ये लाइन तो जो है फ्री हो जाएगी। अब ये लाइन जो है कब और शॉर्ट हो सकती है, या तो यहाँ पे जो है कंपोनेंट ये शॉर्ट हो जाए तो तब ये लाइन शॉर्ट हो सकती है, या फिर ये कैपेसिटर शॉर्ट हो जाए तब ये लाइन शॉर्ट हो सकती है, या फिर ये आईसी में प्रॉब्लम हो तब शॉर्ट हो सकती है आपकी। अब आईसी तो देखिए हमने निकाल दी, तो अगर यहाँ से जो है मतलब ये कोई कंपोनेंट जो है आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, और यहाँ पे जो कंपोनेंट दिख रहे हैं इनमें से कोई आपका शॉर्ट नहीं है, तो वहां पे देखिएगा रीडिंग जो है नॉर्मल हो जाएगी आपके प्राइमरी लाइन में। अभी देखिएगा यहाँ से हमने जो है डीसी डीसी कन्वर्टर आईसी को निकाल दिया है अभी। और अभी जो है अगर हम इसको यहाँ पे टेस्ट करेंगे डीसी सप्लाई में, तो देखिए जैसे ही हमने इसको यहाँ से कनेक्ट किया, तो जो ये करंट फिलहाल ले रहा था, तो वो करंट जो है आपका यहाँ से जीरो हो गया। जैसा ही जो है आपने देखा यहाँ पे कि जो करंट ये पहले यहाँ पे ले रहा था अब वो नहीं ले रहा है। रीजन डीसी, क्योंकि जो डीसी डीसी कन्वर्टर आईसी है उसको निकाल करके हमने साइड रख दिया। अब हमें यहाँ पे देखना है, चलो प्राइमरी तो हमारा हो गया सोल्व। अब देखना है हमें यहाँ पे सेकेंडरी को। सेकेंडरी जो है अभी भी जो है शॉर्ट ही होगा वो आपका, क्योंकि वो दोनों तरफ जो है कोयल आपकी बिफी दिखा रही थी। तो देखिए यहाँ पे जैसे अभी हम इसको कोयल को देख रहे हैं, यहाँ पर देखिएगा जैसे इस कोयल आईसी तो हमने यहाँ पे निकाल दी है, लेकिन अभी भी जो है यहाँ पे आप देखोगे ये कोयल लग रही है यहाँ पे, तो कोयल से कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये कोयल भी जो है आपकी इस आईसी के साथ में आपकी जुड़ी हुई है। तो लेकिन अभी भी देखो यहाँ पे मल्टीमीटर में रीडिंग देखेगा, ये अभी भी जो है आपका शॉर्ट ही है, यानी कि इसका मतलब क्या है कि सेकेंडरी लाइन जो है शॉर्ट है। चलिए, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमने इस कोयल को जो है यहाँ पे निकाला, और एक बार जो है इसमें जो है हम रोजिन को फैलाएंगे। यहाँ पे मैं यहाँ पे बता रहा हूँ इसमें कि जो सेकेंडरी लाइन है वो कहाँ कहाँ पे अटैच है। तो इधर से जो है देखिए पावर आईसी के साथ भी अटैच है, और भी बहुत जगह जो है आपके अटैच है। तो सेकेंडरी लाइन में अभी शॉर्टिंग निकालने के लिए तो मैं इस पे जो है फिलहाल यहाँ पे रोजिन को अप्लाई कर रहा हूँ। पावर आईसी पे भी जो है मैंने यहाँ पे जो है रोजिन अप्लाई कर दिया। देखिए रोजिन तो एक बड़ी बेसिक सी चीज है आपके। अगर मान लीजिए यहाँ पे आपका टेम्परेचर जो है मतलब बहुत माइनर हो, तो रोजिन उसको डिटेक्ट नहीं कर सकता। रोजिन उस चीज को डिटेक्ट कर सकता है जो उसका टेम्परेचर जो है ज्यादा होगा, जो एकदम से जो है आपकी काफी गर्म होगी, तो उसको जो है डिटेक्ट कर सकता है। जो आपकी माइनर सॉर्टिंग होती है उसको निकालने के लिए हम कुछ और मेथड्स का यूज करते हैं, वो रोजिन से नहीं निकलती है आपकी, क्योंकि ये फुल सॉर्टिंग है। तो ये जो है आपकी डिटेक्ट हो जाएगी आपकी इसी से ही। फुल शॉर्टिंग होने पे जो आपका डीसी सप्लाई है वो पूरा का पूरा जो है एम्पियर लेता है, और वो जो है हीट ही अच्छा खासा करता है। अब देखिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि एक प्रोब को तो हमने ग्राउंड कर दिया, डीसी सप्लाई को जो है हमने यहाँ पे रखा है 5 एम्पियर पे, क्योंकि ये डीसी सप्लाई जो है 5 एम्पियर की है, और वोल्टेज हमने इसमें रखे हैं 4.2 वोल्ट।
और अभी जो है, जो इसकी यहाँ पे कोयल थी, जो आउटपुट इसका एरिया था ये वाला, अ, इस साइड में यहाँ पे जो है हम वोल्टेज को अप्लाई कर रहे हैं हम। ठीक है, अब ये वोल्टेज आपकी कहाँ कहाँ पे जा रही है? ये वोल्टेज जो है आपकी यहाँ पे जा रही है, कुछ यहाँ पे कैपेसिटर लगे हुए हैं। और ये जो वोल्टेज है ये इधर भी जा रही है, इधर एक आईसी लगी हुई है आपके, यहाँ पे इसमें जा रही है आपके, और इधर से पावर आईसी में जा रही है। तो यहाँ इतनी जगह पे जो है आपकी प्राइमरी लाइन सेकेंडरी लाइन जो है आपकी जा रही है। प्राइमरी लाइन तो जो हमारी क्लियर हो चुकी है, अब हमें सेकेंडरी को देखना है। तो अभी जो हम वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं वो हम इस कोयल पर कर रहे हैं यहाँ पे। और आपको पता है कि यहाँ से वीपीएच निकलता है, तो यहाँ पे जो वोल्टेज होती है वो 4.2 वोल्ट जो है आपकी होती है, मैक्सिमम 3.1, मिनिमम 3.1 से लेकर के 4.2 वोल्ट। तो यहाँ पे 4.2 वोल्ट को जो है हम अभी अप्लाई कर रहे हैं, एक प्रोब को हमने ग्राउंड कर दिया है। ठीक है, तो जरा देखिएगा आप अभी। अभी देखिए डीसी सप्लाई तो पूरा पूरा करंट खा रही है, लेकिन अभी यहाँ पे कोई ऐसा कंपोनेंट नहीं है जो मतलब हीट हुआ हो। इस साइड अगर आप देखो तो इस साइड भी कोई ऐसा खास नहीं है। फिर कुछ टाइम के लिए इसको दे करके रखते हैं हम। थोड़ा इस पे रोजिन जो है हम और अप्लाई कर लेते हैं। जैसे देखिए हमने यहाँ पे, ये देखिए जगह जरा, जैसे हमने इसको यहाँ से वोल्टेज तो दे रखी है, और डीसी सप्लाई भी 5 एम्पियर पूरे खा रही है आपकी। लेकिन यहाँ पे ये जो बोर्ड है, ये मतलब आपका कहीं से इतना गर्म नहीं हो रहा है आपका। डीसी तो पूरी की पूरी जो है आपके 5 एम्पियर खा रही है, लेकिन जो बोर्ड है वो अभी जो है नॉर्मली है, कहीं से ज्यादा मतलब गर्म नहीं हुआ है। तो कुछ टाइम तक इसको जो है लगे रहने देते हैं। और यहाँ से थोड़ा सा फील हो रहा है कि ये जो पावर आईसी है ये हीट कर रही है यहाँ से। हालांकि इसमें जो है इसका रोजिन तो जो है नहीं वो हुआ है यहाँ पे मेल्ट, लेकिन ये हाथ से सेंस करने पे पता चल रहा है कि जो इसकी पावर आईसी है वो हीट कर रही है। और एक दूसरा रीजन देखिए और भी है। पावर डीसी टू डीसी कन्वर्टर आईसी के बाद जो सेकेंडरी पावर का सोर्स होता है, होने को तो देखिए शॉर्ट जो है कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो सेकेंडरी सोर्स होता है आपका वो पावर आईसी होता है। क्योंकि देखिए पावर आईसी से मैक्सिमम लाइन आपकी जुड़ी हुई है, और इधर कुछ एलडीओ से भी हैं और इधर कुछ आईसी से भी हैं। और अभी जब हमने इस पे रोजिन को अप्लाई किया तो पावर आईसी जो है कुछ थोड़ी बहुत जो है हीटअप हो रही थी। तो एक बार जो है हम पावर आईसी को निकाल करके देखते हैं, फिर उसके बाद जो है हमें पता चलेगा कि शॉर्टिंग हमारी निकली या नहीं निकली। तो यहाँ पे ये जो है हम इस पावर आईसी को निकाल रहे हैं अभी। पावर आईसी जो इसमें लगी हुई है PM8953 जो है इसमें लगी हुई है, 8953 OVV, जो आपकी नोट 4 में लगती है, S2 में लगती है, A3S में लगती है, और भी बहुत सारे हैंडसेट है जिसमें जो है आपकी आईसी लगती है। ठीक है ना? तो पेस्टेड आईसी थी ये, तो इसलिए जो है हम यहाँ पे इसका ब्लेड का यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आप देखोगे तो अभी इस आईसी को जो है हमने यहाँ से निकाल लिया है, ये पावर आईसी थी आपकी, और ये पेस्टेड आती है आपकी, इसलिए जो है हमने यहाँ पे इसका ब्लेड का यूज किया। अगर आप इसको ट्वीजर वगैरह से हटाने की कोशिश करेंगे तो उसमें चांसेस है कि आपके प्रिंट वगैरह जो है आपके डैमेज हो जाएंगे। तो इसमें जो आपका बीजे टूल आता है उसी से ही जो है आप इसको करें।
तो यहाँ से देखिएगा आप, अब यहाँ से कुछ कंपोनेंट जो इसके हिले हैं, जैसे आपको इधर में साइड में दिख रहे हैं, तो इनको जो है हम सही कर लेते हैं। अभी तो देखिए एक चीज मैं और आपको बताऊं, अभी तो जस्ट इसमें आपको दिख रहा है कि शॉर्टिंग का काम चल रहा है, लेकिन इसमें ट्विस्ट जो है इस पावर आईसी के बाद आएगा। तो जरा इसको देखते रहिएगा। जो इसमें डीप रिपेयरिंग होगी वो इसके बाद होगी, इस पावर आईसी लगने के बाद। इसकी पावर आईसी शॉर्ट थी। अभी इस पावर आईसी को निकालने से जो है इसकी शॉर्टिंग निकल जाएगी। अभी इसको हम क्लीन कर लेते हैं अच्छे से। अब देखिए ये जो आईसी है, मेरे पास कोई नई तो नहीं थी ये। तो इस आईसी को जो है मैं एक दूसरे बोर्ड से निकाल रहा हूँ। यहाँ पर देखिएगा ये एक दूसरा बोर्ड है हमारे पास, Y2 का। तो इससे जो है मैं इस आईसी को निकाल रहा हूँ। इसमें भी सेम ही आईसी लगती है आपकी 8953 OVV। तो यहाँ से मैं इस आईसी को निकाल रहा हूँ और उसमें जो है मैं इसको लगा दूंगा। ठीक है। यहाँ पे जो हम इसको रिबॉल्व कर रहे हैं क्योंकि कुछ इसके बॉल जो है छोटी बड़ी हैं। ठीक है। रिबॉल्व करने के बाद यहाँ पे जो है हम इसको लगा देते हैं। ये आईसी को देखिए हमने इसलिए लगाया क्योंकि ये पावर आईसी निकालने के बाद में इसकी शॉर्टिंग जो है निकल चुकी थी। इसमें तो अभी वो कहीं पे होगा, वो मैंने दिखा रखा था क्योंकि मैं इसको कट कर करके चला रहा हूँ। तो इसलिए मैंने आपको बता दिया कि जब हमने इसकी पावर आईसी निकाली है आपकी, तो इसकी शॉर्टिंग जो है आपकी चली गई थी, यानी कि इसकी जो पावर आईसी थी वो जो है शॉर्ट थी। तो इसलिए अब यहाँ पे हमें इसमें एक नई दूसरी जो है इसमें आईसी हम लगा रहे हैं। ठीक है। ये हिल के जो है अपनी जगह वापस आने लगी है आईसी। तो इस आईसी को जो है हमने यहाँ से लगा दिया। इसके बाद जो डीसी टू डीसी कन्वर्टर आईसी हमने निकाल, अब देखो 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 जरा यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे देखिए। जैसे हमने इसको पावर आईसी को लगाया, तो जो सेकेंडरी लाइन थी वो जो है हमारी अभी नॉर्मल हो चुकी है। अभी देखिए इसमें आएगा आगे। देखिएगा। अब जैसे ही देखिए यहाँ पे हमारी जो है हमने पावर आईसी को चेंज किया, और ये जो रीडिंग है ये नॉर्मल हो गई, इधर फॉरवर्ड और इधर रिवर्स। यहाँ पे देखिएगा मल्टीमीटर में कितनी आ रही है आपके 365, और फॉरवर्ड में 0 या 1 है। तो ठीक है, चलो इतना यहाँ तक हुआ। अब इसके बाद जो हमने इस डीसी डीसी कन्वर्टर आईसी को निकाला था, इसको लगा देते हैं और इस कोयल को लगा देते हैं। शॉर्टिंग तो जो है इसमें से निकल चुकी है। अब देखिए इसमें आपको ये पता चलेगा कि आईडीए से काम करने से और जो है एक प्रॉपर ट्रेसिंग के साथ काम करने में कितना फर्क है। इन दोनों चीज का जो है आपको पता चलेगा कि आईडीए से काम करने में क्या फर्क है, और जब आपको पूरी प्रॉपर नॉलेज हो तो तब आपको क्या फर्क है उसमें काम करने में। तो यहाँ पे देखिए इसको भी हम रिबॉल्व कर रहे हैं। अभी इसमें देखो जो डीसी डीसी कन्वर्टर आईसी है वो हमने कोई नई नहीं लगाई।
जो इस पे से उतारी थी, अभी उसी को ही इस पे लगा रहे हैं। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है आपका कि जब आपकी सेकेंडरी लाइन जो है आपकी शॉर्ट होती है, तो वो आपकी प्राइमरी लाइन पे भी जो है वो आपका इफेक्ट डालती रहती है। ठीक है जी। यहाँ से जो है हमने इस डीसी डीसी कन्वर्टर को भी लगा दिया, और जो इसकी बक कॉइल थी, उस बक कॉइल को भी लगा देते हैं हम। ठीक है, सब सही है। कॉइल भी जो है फिलहाल लग गई हमारे यहाँ पे। अब जरा जो है एक बार जो यहाँ पे रीडिंग देखिएगा आप, रीडिंग जो है क्या कहती हैं। देखिएगा, अभी जैसे ही हमने यहाँ पे इसको कनेक्ट किया, फिलहाल इस कोयल पे, तो रीडिंग जो है आपकी 482 के आसपास है। आपकी पहले कितनी थी आपकी? 380 कुछ इस तरह की जो है रीडिंग थी। लेकिन अभी हमने ये डीसी डीसी कन्वर्टर भी लगा दिया और ये बक कोयल भी लगा दी, तो अभी रीडिंग हो गई आपकी 482। ठीक है। अब देखिए इसमें आईसी तो जो हमने लगा दी है, पीएमआई भी और पावर भी, दोनों जो है हमने इसमें आईसी फिलहाल लगा दी। शॉर्टिंग भी जो है इसकी निकल गई है। तो अब देखते हैं कि क्या ये हैंडसेट जो है ऑन होगा या नहीं होगा। अभी देखो किसी तरह की, देखो हमने अभी कनेक्ट किया उसको, लेकिन किसी तरह का अभी डीसी सप्लाई कोई करंट नहीं ले रही है। ठीक है, यानी कि इसका मतलब क्या है, शॉर्टिंग निकल चुकी है। अब यहां से देखिए, जब हम इसमें जो है पावर की को प्रेस करेंगे, तो इसमें देखिएगा रीडिंग क्या आएगी। तो जैसे ही देखिए इसमें पावर की को प्रेस कर रहे हैं, तो जरा रीडिंग देखिएगा, 28 मिली एम्पियर। ठीक है ना, 0.28, यानी कि 28 मिली एम्पियर हुआ आपका। अब जाहिर सी बात है कि सीपीयू तो एक्टिव हो नहीं रहा है। अगर सीपीयू एक्टिव होता तो 50 मिली एम्पियर से ऊपर खाता है। तो यहाँ पे आप इसको प्रेस करके रखोगे यहाँ पे, तो ये आपका 28 29 इतने पे जो है स्टक है यहाँ पे। अभी दिख ही रहा होगा आपको। 26 29। अच्छा, इस तरह की जो है बहुत आपके पास भी जो है बहुत केस आते होंगे इस तरह के। जब इस तरह की जो है आपकी रीडिंग आती होगी, ये इस तरह की 28 29 20 इस तरह की रीडिंग आती होगी, लेस देन 50 मिली एम्पियर। तो इस तरह के केस भी जो है आपके पास बहुत आते होंगे। तो ये भी जो है प्रॉब्लम बहुत कॉमन है, ये भी बहुत ज्यादा जो है प्रॉब्लम आती है। अब देखिए इस प्रॉब्लम को हम कैसे फिक्स करेंगे, ये भी जो है हम थोड़ा सा हम देखते हैं। अभी तो जो है आपका 20 29 पे ले रहा है, यानी कि इससे हमें समझ में आ रहा है कि जो इसका सीपीयू है वो एक्टिव नहीं हो रहा है। चाहे आप ईएमएमसी को उतार करके साइड भी रख दीजिए, ये पोर्ट तब भी नहीं बनाएगा। इस बात की गारंटी है। तो अब देखिए इसमें को हमें ट्रेस कैसे करना है, थोड़ा सा अब देखो इस चीज को जो है आप समझना। अब जरा काम की चीज जो है स्टार्ट होती है। अभी तो जो है आपने जो है देखा कि इसमें जो है फुल शॉट था ये फोन, सेकेंडरी लाइन इसकी फुल शॉट थी। और प्राइमरी जो है मतलब उसमें भी डीसी, वैसे तो कूल टेस्टिंग में नॉर्मल दिखा रहे थे, लेकिन जब हॉट कर रहे थे तो 2 एम्पियर का जो है करंट कंज्यूम कर रहा था।
अब हमने पावर आईसी चेंज कर दिया, डीसी टू डीसी कन्वर्टर वही लगा है, sorting इसकी निकल गई है, फोन नहीं ऑन हो रहा है, ये ले रहा है आपका 28 मिली एम्पियर। अब थोड़ा सा इस पावर आईसी के बारे में जानते हैं कि ये जो पावर आईसी है ये किस तरीके से जो है आपकी काम करती है। ठीक है, देखिए ये जो आईसी है ये है आपकी PM8953। तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा। पहले तो मैं इसका थोड़ा सा स्कीमेटिक डायग्राम को ओपन कर लेता हूँ, जरा देखिएगा आप। जरा मैं इसको भी जिस जिस मॉडल का मतलब मुझे पता है उसका मैं आपको बता देता हूँ जिस जिसमें लगी हुई है। एक तो ये आपकी नोट 4 में लगती है, Y2 में लगती है, A3s में लगती है। एक दो भाई मॉडल आप भी बता दो जरा, आपको कोई याद हो तो, हम फिर कंपैरिजन करेंगे कुछ। Redmi 7A। किसमें? 7A हो गया, Redmi चल 7A में। 7A। और M02। चलो ठीक है, ये हमारे पास 4 मॉडल हो गए। नोट 4 में भी यही लगती है आपके, 7A में भी यही लगती है, Y2 में भी यही लगती है, और ये 3S में भी ये लगती है। अब देखना इसमें सिमिलरिटी, देखना कि इसमें क्या क्या जो है इसकी सिमिलरिटी है। सबसे पहले मैं थोड़ा सा इस आईसी के बारे में आपको बताना चाहूंगा। अभी जो है आपके पास व्हाइट बोर्ड की जो है स्क्रीन आ रही होगी। तो अभी इसमें जो आपकी आईसी लगी हुई है वो है आपकी PM8953। इसकी देखो कुछ स्पेसिफिकेशन होते हैं, जैसे कि हर आईसी की स्पेसिफिकेशन होती है ना, तो इसकी भी कुछ जो है स्पेसिफिकेशन होती है। जैसे मान लीजिए ये आपकी कोई एक आईसी है, हालांकि मैं इसको सही से ड्रॉ नहीं कर पा रहा हूँ, फिर भी थोड़ा आप समझ लीजिएगा भाई आइडिया के तौर पे। ठीक है, मेरी मैं वैसे तो आपको समझा ही रहा हूँ। मान लीजिए ये आपकी जो है आपकी 8 9 जगह चेंज हुई है, तो इसलिए हाथ यहाँ पे थोड़ा सही नहीं बैठ रहा। अब देखो, अब क्लासेस में आपको फायदा एक और भी है। अब जितनी भी क्लासेस होती हैं ये इंस्टीट्यूट से होती हैं, तो इसमें जो है आपको जितनी भी क्लासेस मिलेगी, मोस्ट ऑफ क्लासेस में जो है आपको लाइव प्रैक्टिकल भी मिल जाएगा। ठीक है, पहले जो क्लासेस होती थी वो क्लासेस लैब से थी, जो मेरे घर की लैब है वो वहां से होती थी। अभी जो है क्लासेस हो रही हैं ये इंस्टीट्यूट से हैं फिलहाल। मैं फिलहाल भी इंस्टीट्यूट पे ही हूँ अपने, और मैं यहाँ से जो है इस क्लास को करा रहा हूँ। अब यहाँ पे तो बहुत सारे हैंडसेट आते हैं बहुत सारे दिन में, तो इसमें आपको जो है लाइव भी और अच्छा सीखने को मिलेगा। चलिए थोड़ा समझिएगा। मैं इसको थोड़ा नोटपैड में लिखता हूँ क्योंकि यहाँ पे लिखने में मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। देखिए ये है आपकी PM8953 आईसी। ठीक है ना, ये OVV इसका आगे कुछ कोड होता है। सबसे पहले मैं इसमें आपको बता करके चलूं कि इसमें जो है आपके 7 तो वोल्टेज स्विच होते हैं। ठीक है ना, जिसमें आपको VSW मिलता है देखने को, जनरली जैसे आप देखते हो पावर आईसी के आउटपुट में, तो वहां पे मिलता है। ठीक है ना, और लगभग इसमें आपके 18 या फिर 22 के आसपास जो है इसमें आपके एलडीओज होते हैं। ये कंफर्म नहीं है भाई, मुझे एक बार मुझे जो है चेक करना पड़ेगा, लेकिन 7 इसमें वोल्टेज स्विच होते हैं। ठीक है, और लगभग 22 एलडीओज होते हैं इसमें। ठीक है, अब ये जो आपके वोल्टेज स्विच हैं क्या है क्या नहीं है, थोड़ा सा जो है इनके बारे में जानते हैं। ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा आपका। अब देखिए कोई भी मतलब आपने एक चीज देखा होगा, जहां पे भी ये आईसी लगी हुई होती है तो उसके आसपास में कोयले होती हैं। यही कोयले जो है आपके वोल्टेज स्विच का काम करते हैं, इनको जिनको जो है हम बक कोइल्स भी बोलते हैं। ठीक है ना, इनको जो है हम बक कोइल्स भी बोलते हैं। सबसे पहले देखो मैं आपको बताना चाहूंगा, इसमें कुछ ये डाटा है जो मतलब फिलहाल ये आप सभी के लिए, आप सभी जब अपना टाइम निकाल करके इस क्लास को देख रहे हो तो इसलिए डेटा मैं आपको दे रहा हूं, नहीं तो ये डेटा जल्दी से जो है नहीं आपको कहीं पे मिलेगी। ठीक है,
देखिए जो इसमें आपके ये जो आपको दिख रहा है ना 7 वोल्टेज स्विच, ये डिवाइडेड होते हैं आपके S1, S2, S3, S4 और आपका S5, S6 और S7। इस तरीके से होते हैं आपके सप्लाई 1, सप्लाई 2, सप्लाई 3, सप्लाई 4, सप्लाई 5, सप्लाई 6, सप्लाई 7। ठीक है ना। देखिए जो ये S1 है, ध्यान दीजिएगा, जो ये S1 है आपका, ये जो S1 स्विच है आपका, इसमें आपको देखने को मिलेगी 1 माइक्रो हेनरी की कॉइल। जो ये S1 स्विच है, इस पे कहीं पे भी देख लेना, इस सेम आईसी पे 8953 पे, इस पे आपको देखने को मिलेगी एक 1 माइक्रो हेनरी की कॉइल। और इससे जो वोल्टेज पास होंगे वो होंगे 0.8 वोल्ट। ठीक है ना। और सप्लाई किसकी होती है ये आपकी, ये मॉडेम सप्लाई होती है आपके, जो सीपीयू में आपका मॉडेम होता है, ये उसकी सप्लाई होती है। जो इसमें देखिए आपका S2 है, ठीक है ना, जो इसमें आपका S2 है, तो यहाँ पे भी जो है आपको 1 माइक्रो हेनरी की एक कॉइल देखने को, कॉइल मिलेगी देखने को। और अगर हम इसकी वोल्टेज की बात करें तो ये भी जो है आपकी 0.8 वोल्ट होती है। ठीक है ना। और ये जो सप्लाई होती है ये कोर सप्लाई होती है आपके सीपीयू की। इसके बाद S3 क्या होता है इसमें आपका, जो S3 होता है, S3 में जो है आपको कोयल जो देखने को मिलेगी वो हो गया आपके 2.2 माइक्रो हेनरी। अब ये देखो, ये चीज मैं आपको क्यों लिखवा रहा हूँ, ये हेनरी का ना बहुत बड़ा गेम है भाई, बहुत बड़ा गेम। इस चीज को एक्सपीरियंस करते करते हमने जाना कि अगर ये थोड़ा बहुत भी इसमें कुछ डिफरेंस आ जाए तो यहाँ से जो है ये आपका सीपीयू या पावर आईसी काम करना बंद कर देती है। तो ये बहुत ही बड़ा मतलब इसमें रोल है, इसलिए जो है मैं इसको लिखवा रहा हूँ आपको। जो S3 आपका ये होता है आपका 2.2 माइक्रो हेनरी के इसमें कॉइल मिलेगी आपको देखने को। और ये होता है आपका लोअर एलडीओ। इसकी अगर हम वोल्टेज की बात करें तो वो होती है इसके आपकी 1.2 वोल्ट। ठीक है ना, 1.2, 1.3 इतनी जो है आपको मिलती है देखने को। जो इसमें आपका S4 होता है आपका, इसमें भी जो है आपको देखने को मिलेगी 2.2 माइक्रो हेनरी की कॉइल। और इसकी ये होता है आपका हायर एलडीओ। इसमें जो आपको वोल्टेज देखने को मिलेगी वो मिलेगी 2.2 वोल्ट। इसके बाद आपका जो S5 और S6 होता है, ये दोनों इकट्ठे होते हैं आपके, S5 और S6 ये दोनों जो आपके इकट्ठे होते हैं और ये होती है आपकी VDD वोल्टेज। ठीक है ना। इस पे जो आपको कॉइल देखने को मिलेगी वो हो गया आपकी 0.47 माइक्रो हेनरी। इन ये दो आपको कॉइल देखने को मिलेगी S5 और S6 पे, ये होती है आपकी VDD वोल्टेज आपकी, या फिर इनको जो है हम बक वोल्टेज भी बोलते हैं। इनको जो है हम बक वोल्टेज भी हम बोलते हैं। अब जो इसमें आपका S7 होता है, जो ये S7 होता है आपका, इस पे जो आपको कोयल देखने को मिलेगी वो होगी आपके 2.2 माइक्रो हेनरी। ठीक है ना। और ये जो सप्लाई होती है इसकी अगर हम वोल्टेज की बात करें तो इस पे जो आपको वोल्टेज मिलेगी देखने को वो होगी आपके 0.9 वोल्ट। ठीक है। और ये सप्लाई होती है आपकी मेमोरी की, मेमोरी सप्लाई। तो ये कुछ इसमें जो है आपके स्विच होते हैं, आपके 7 स्विच इसमें होते हैं। जब देखिए इस आईसी पे जो है आपका वीपीएच आता है तो सबसे पहले जो है आपके ये जो आपके 7 स्विच हैं एक्टिव होते हैं इसमें आपके। इसमें एक सप्लाई ऐसी है जो एक्टिव नहीं होती, वो होती है इसमें आपकी S1 की। ये तब एक्टिव होती है आपकी जब आपका फोन पूरा चल जाता है। बाकी की जो सप्लाई है
वो नॉर्मली जो है आपकी एक्टिव हो जाती है। अब ये तो बात रही इसकी सप्लाईज की, ठीक है ना। और इसको क्या रिक्वायरमेंट रहती है इस आईसी को, एक इसको क्रिस्टल चाहिए रहता है, एक इसको क्रिस्टल चाहिए 19.2 मेगाहर्ट्ज का, ये इसको चाहिए ही चाहिए। अगर इसकी फ्रीक्वेंसी ऊपर नीचे हो तो तब भी जो है आपकी दिक्कत करेगी। उसके बाद इसमें और भी बहुत सारे एडिशनल सिग्नल हैं, तो वो भी जो जब आपकी मेन क्लास चलेगी वो भी जो है मैं आपको वहां पे बता दूंगा। ठीक है। ये तो देखो क्वालकॉम की है, लेकिन अगर आप सैमसंग और क्या बोलते हैं एमटी के देखोगे तो उसमें केस पूरा का पूरा अलग ही है। ठीक है ना। ये तो जस्ट एक क्वालकॉम का हमारे पास केस है, तो इसलिए मैं इसका आपको जो है बता रहा हूँ। लेकिन एमटीके का और जो सैमसंग का केस होता है वो पूरा का पूरा अलग ही है। अब देखिए यहाँ पे आप कहने की बात ये है कि कहीं पे अगर ये ऐसी लगी हुई होगी तो आपको 7 कोयल देखने को मिलेगी, 1 2 3 4 5 6 7। मैंने उनकी जो है वैल्यू भी आपको लिखवा दी। 1 माइक्रो हेनरी जो S1 है, 1 माइक्रो हेनरी S2 1 माइक्रो हेनरी S3 2.2, माइक्रो हेनरी S4 2.2 माइक्रो हेनरी, और S5 S6 0.47 माइक्रो हेनरी, और S7 2.2 माइक्रो हेनरी और 0.9 वोल्ट। एक क्रिस्टल आपका 19.2 मेगाहर्ट्ज का। ठीक है ना। और भी इसमें बहुत सारे और सिग्नल हैं, तो उनके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। ठीक है। अब देखो मैं आपको कुछ कंपैरिजन कराता हूँ, जरा देखिएगा यहाँ पे कितनी कोयल लगी हुई है। अगर इसको आप ध्यान से देखोगे इसमें लग रही है आपकी वही है 8953। तो 1 2 3 4 5, इसमें तो 5 कोयले। तो सर आपने तो कहा था कि भाई इसमें जो है आपके 7 कोयले होंगे, 7 ही होंगे। देखेगा इसकी जो 2 कोयल हैं, जो हायर लोअर एलडीओ की कोयल है वो नीचे दी गई होती है इस जगह पे। यहाँ पे देखेगा, एक तो ये है आपकी, ये तो शायद लोअर एलडीओ की है, और ये जो कोयल आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है ये जो है हायर एलडीओ की है। ठीक है। तो होंगे साथ ही आपकी, चाहे देखिए मैं यहाँ पे नोट 4 का करता हूँ ओपन, नोट 4 में भी यही ऐसी लगती है। नोट 4 क्वालकॉम। तो ये है देखो नोट 4। अब देखिए यहाँ पे आप देखिएगा यहाँ पे कितनी यहाँ पे कोयल लगी हुई है, आईसीस में भी आपकी सेम ही होती है। एक तो इसका क्रिस्टल रहा, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कोयल जो है आपकी इसमें लगी हुई हैं। जरा S2 जो Y2 होता है उसका भी कर लेते हैं ओपन। इसमें देखेगा आप 1 2 3 4 5 6 7। तो जहां पे भी देखिए आपको ये PM 8953 मिलेगी देखने को, तो उसके साथ में जो है आपको 7 जो है कोयल देखने को मिलेगी। वैल्यू भी मैंने आपको लिखवा दी। खैर आप ही क्लास में तो जो है बहुत सारी ऐसी हैं, और जिस तरीके से मैंने आपको इसकी डाटा लिखवाई उसी तरीके से मैं आपको और आईसीज की भी जो है डाटा लिखवाऊंगा जब आपकी जो है मेन क्लास चलेगी उसमें। तो जहाँ पे भी देखिए ये जो आपको ऐसी मिलेगी तो उसमें आपको 7 कोयल मिलेगी देखने को। इनकी मैंने वोल्टेज भी जो है आपको लिखवा दी कि इनकी वोल्टेज क्या है। ठीक है। अब देखो अपने केस को देखते हैं। अभी अपने केस में क्या है कि ये जो है हमारा लगभग 28 29 मिली एम्पियर खा रहा है फिलहाल। अब यहाँ पे इसके हम और आगे ट्रेसिंग करते हैं। यहाँ पे हम इस कोयल वगैरह को चेक कर रहे हैं कि कौन कौन सी इससे कोयल है। यहाँ से अब देखना आप शुरू कीजिएगा यहाँ से। चलिए, तो ये पावर ऐसी रही हमारी, और इसके साइड में जो आप देख पा रहे होंगे ये जो है कोयल्स है।
सबसे पहले देखिए, अभी यहाँ पे इस चीज, यहाँ पे इस जगह मैंने क्या चेक किया, ये चेक किया मैंने वीपीएच। अभी मैंने देखो चार्जिंग को लगा रखा है इस जगह, अभी मैंने चेक किया, वो चेक किया मैंने फिलहाल वीपीएच को, तो वीपीएच यहाँ पे आ रहा है आपका 3.184। ठीक है, चार्जिंग लगाने पे इतना ही आता है, मैंने बताया था ना आपको 3.1 से 4.2 वोल्ट मैक्सिमम। अब उसके बाद हम और इधर देखते हैं साइड में। अब देखिए हमने इस कॉइल पर रखा जैसे यहाँ पे प्रोब, तो इधर कुछ वोल्टेज आई नहीं, दिख रही है। जैसे हमने देखिए इस कॉइल पे रखा तो कुछ वोल्टेज नहीं आई इसमें। ठीक है, उसके बाद इस सेकंड वाले कॉइल पे रखा, ये से कैपेसिटर है यहाँ पे ये साइड में। देखिए जैसे इस पे हमने रखा, इस पे वोल्टेज आपको एक मिली देखने को, लगभग 0.786 वोल्ट इस कॉइल पे। लेकिन एक चीज और गौर कीजिएगा, अगर आप गौर कर पा रहे हो तो ये वोल्टेज एक जगह रुक नहीं रही आपके। अब आप कहोगे जी एक जगह रुक नहीं रही है तो ये उससे हो सकती है आपकी प्रॉब्लम, वी वीटीएक्स से, तो लेकिन नहीं, उसकी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है आपकी। यहाँ पे देखेगा इन वोल्टेज को रुकना चाहिए, लेकिन रुक तो नहीं रही है, फ्लक्चुएट हो रही है आपकी। इसको देखेगा जरा यहाँ पर इस कोइल पर, यहाँ पे 0.8 वोल्ट के आसपास है, बट रुक नहीं रही, फ्लक्चुएट कर रही है आपके। इस पे 0.7 वोल्ट के आसपास है, और जरा इस पे देखिएगा, इस पे भी जो है लगभग 0.7 0.8 है। लेकिन देखो ये छोटी छोटी चीजें बड़ी अहम है। यहाँ पे आपको दिख रही है ना कि वोल्टेज तो ये बना रहा है, कुछ भाई जो है इसको इग्नोर कर देंगे कि वोल्टेज तो बन नहीं है, सब ठीक है। लेकिन ठीक है, हाँ चलो वोल्टेज बन नहीं है, लेकिन इन वोल्टेज को स्टेबल भी होना जरूरी है। इसकी भी देखो दो क्या, इसकी चार कंडीशन होती है। एक कंडीशन मैं बता रहा हूँ, एक कंडीशन तो होगी इसकी ये कि वोल्टेज बनेगी और जीरो होगी, एक कंडीशन तो ये है। दूसरी कंडीशन इसकी ये है कि ये देखो वोल्टेज फ्लक्चुएट कर रही है। दो कंडीशन इसकी और होती है। एक कंडीशन जब आपकी ये वोल्टेज बनती है फिर जीरो होती है, बनती है जीरो होती है, तो वो प्रॉब्लम कहीं और से होती है। अब ये देखो ये वोल्टेज बन नहीं है कंटिन्यूअस, बट फ्लक्चुएट कर रही है आपकी, तो ये प्रॉब्लम कहीं और से होगी आपकी। तो इसमें भी कई सारे केस होते हैं आपके, तो चलिए आगे देखते हैं इसको। अभी हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं इसके हायर और लोअर एलडीओ को। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, देखिएगा दोबारा से, यहाँ पे भी लगभग 1.8 वोल्ट के आसपास जो है यहाँ पे वोल्ट है आपकी। ठीक है ना, लगभग 1.8 वोल्ट के आसपास जो है यहाँ पे भी आपकी वोल्टेज बन रही है। बट समस्या क्या है कि फ्लक्चुएट कर रही है ये भी आपके। देखिए फ्लक्चुएट हो रही है वोल्टेज आपकी, इनको फ्लक्चुएट होना नहीं चाहिए आपका। अब आगे देखिएगा जरा, ये है हमारा यहाँ पे लोअर एलडीओ, इस पे बननी है लगभग 1.1 वोल्ट के आसपास, बट ये फ्लक्चुएट है। तो अभी अगर आप यहाँ पर देखोगे तो जितनी भी जो वोल्टेजेस बन रही हैं वो सारी की सारी जो है आपकी फ्लक्चुएट कर रही हैं आपकी। ठीक है ना। अब इस तरह की देखो प्रॉब्लम कब होती है आपकी, अगर इस आईसी को जो है सही से जो है इसको क्लॉक फ्रीक्वेंसी नहीं मिल रही हो। ज्यादातर जो है इस तरह की प्रॉब्लम मैंने बताया ना, इसमें कई सारे केस होते हैं आपके। तो अब देखिए वोल्टेज फ्लक्चुएट कर रही है, तो कहीं ना कहीं हमारा डाउट जाता है कि इसको जो क्लॉक फ्रीक्वेंसी है जो क्रिस्टल से मिलती है, अगर वो इसको सही ना मिले तो तब भी इस तरह की आपकी प्रॉब्लम आती है।
तो अब देखिए यहाँ पे जरा इसके क्रिस्टल को चेक करते हैं कि क्या इसका क्रिस्टल जो है 19.2 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी जनरेट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। सबसे पहले जरा हम क्रिस्टल को करते हैं, देखिए चेक। ये भी मैं किसी चीज को कर रहा हूँ चेक, वो भी मैं बताऊंगा। हाँ, इधर देखिएगा जरा अभी। देखिए जैसे ही मैं यहाँ पे इस क्रिस्टल को चेक कर रहा हूँ, इस डीएसओ में जो है आपके कुछ फ्रीक्वेंसी आनी चाहिए 19 पॉइंट मेगाहर्ट्ज की, और एक साइनसोइडल वेव जो है आपकी आनी चाहिए। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखोगे तो इसमें तो जस्ट नॉइस आ रहा है आपका। नॉइस है ये तो आपका। तो ये भी सही से आपका जो है नहीं यहाँ पे दिखा रहा है। दोबारा देखिएगा, जब भी हम क्रिस्टल को चेक करते हैं तो यहाँ पे जो है एक साइनसोइडल वेव जो है आपके दिखानी चाहिए इसको। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो फ्रीक्वेंसी दिखा रहा है, बट ये मतलब जिस तरह की हमें वेव चाहिए उस तरह की वेव नहीं है। और ना ही एक जो है प्रॉपर ये फ्रीक्वेंसी को यहाँ पे दिखा रहा है। तो अभी जो है एक बार हम इस क्रिस्टल को जो है चेंज करके देखेंगे। ये देखिए, एक यहाँ पे जो हमने एक दूसरे क्रिस्टल को लगा दिया। ठीक है जी। एक दूसरा यहाँ पे हमने क्रिस्टल लगाया। अब फिर से जरा एक बार चेक करते हैं वोल्टेजेस में क्या कुछ चेंजेस आया है या नहीं आया है। आई होप कि जो है आपको समझ में आ रहा होगा। फिर से एक बार देखते हैं, देखिएगा जरा। जैसे ही देखिए हमने यहाँ पे क्रिस्टल को चेंज किया, अब यहाँ पे वोल्टेज देखिएगा जरा, बिल्कुल वोल्टेज पे जरा ध्यान दीजिएगा। रुक गई ना वोल्टेज बिल्कुल एक जगह, ध्यान से देखो। एक जगह रुक गई लगभग 0.9 वोल्ट के आसपास। 41। इसको देखो जरा, वोल्टेज जो है रुक गई, बिल्कुल एक जगह रुक गई। पहले क्या हो रही थी, पहले जो है फ्लक्चुएट हो रही थी आपकी वोल्टेज। अब देखिए जब ये वोल्टेज अपनी पूरी फ्लक्चुएट इनका रुक गया, तो इस हैंडसेट को जो है ऑन भी होना चाहिए। सारी वोल्टेज जो है स्टेबल हो गई हैं आपकी, तो अब इसको ऑन भी होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं जरा। तो ऑन जो है ये अभी भी नहीं हुआ। वोल्टेज सारी रुक गई हैं अपनी जगह क्रिस्टल चेंज करने से। पहले क्या थी, वोल्टेज फ्लक्चुएट कर रही थी, क्रिस्टल को चेंज किया, वोल्टेजेस जो है आपकी एक जगह रुक गई। लेकिन फोन अभी भी ऑन नहीं हो रहा है आपका। जरा देखते हैं डीसी सप्लाई पे जो है क्या रीडिंग्स है।
देखो अब यहाँ पे रीडिंग देखेगा, अब जरा आप, जब ने आप क्रिस्टल पहले जो इसमें रीडिंग आ रही थी वो 28-29 के आसपास आ रही थी। अभी जो यहाँ पे रीडिंग आपकी आ रही है वो आ रही है लगभग 51 के आसपास। देखिएगा जरा, जो इसमें फिलहाल रीडिंग आ रही है वो लगभग जो है 51 के आसपास है आपके। अब देखो देखने से तो क्या लग रहा है कि प्रॉब्लम जो है आपकी एमएमसी से होगी, एमएमसी वगैरह से होगी प्रॉब्लम, या फोन पोर्ट जो है वो आपका पोर्ट बनाएगा। बात आपकी सही है, ठीक है ना। तो चलिए ये भी चीज देख लेते हैं। पहले कितना वो करंट ले रहा था आपका, 28-29 के आसपास। जब इसमें क्रिस्टल को चेंज किया, फिर इसकी वोल्टेज सारी स्टेबल हुई आपकी, सारे स्विच की वोल्टेज। और अब ये करंट ले रहा है आपका 51 के आसपास, लेकिन ऑन अभी भी नहीं हो रहा है। अब इशारा कर रहा है आपका सॉफ्टवेयर इमरजेंसी की तरफ। तो चलते हैं जरा उस उधर भी। देखिए यहाँ पे अभी सेम वही बोर्ड है ये जिसपे हम अभी काम कर रहे थे, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखेगा इसको हमने आईएसपी से कनेक्ट किया। अब जब आईएसपी से इसको हमने कनेक्ट किया तो ईएमएम से तो ये सही है आपकी, बिल्कुल इनक्रिप्टेड दिखा रही है। और इसमें एंड्रॉइड वर्जन भी दिखा रही है, इसके पार्टीशन हो रखे हैं ऑलरेडी। एक बार फिर से उसको आइडेंटिफाई करके देख लेते हैं। जैसे इसको आइडेंटिफाई किया तो ईएमएमसी तो बिल्कुल सही है, ईएमएमसी में तो इसके किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं जो है लग रही है हमें। तो अब फिर प्रॉब्लम है कहाँ पे, ठीक है ना। अब आपको जो है समझ में आ रहा होगा कि सबसे पहले तो जो है ये इसमें फुल शॉर्टिंग थी। उसके बाद जो चलो शॉर्टिंग हमने हटाई, प्राइमरी की सेकेंडरी की ये सब जो है हमने शॉर्टिंग इसमें से हटाई। लेकिन उसके बाद फिर इसमें जो है वोल्टेज स्टेबल नहीं हो रही थी। फिर उसके बाद जो है हमने इसे क्रिस्टल को चेंज किया तो वोल्टेज स्टेबल हो गई। कुछ इसमें और सिग्नल थे जो हमने फिर इसमें चेक करे, ठीक है ना। अब देखिए कुछ ऐसे सिग्नल हैं जो मतलब मैंने इसमें जो है चेक किए फिलहाल। और जो है फिलहाल मैं आपको यहाँ पे तो जो है मैं उनका डिस्कस नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैं मान लो इनका फिलहाल उनका यहाँ पे मैं डिस्कस कर दूंगा तो जो मतलब स्टूडेंट्स क्लास लेते हैं तो उनका क्लास लेने का फिर कोई बेनिफिट नहीं रहेगा। थोड़ा सा आप इस चीज को समझिएगा। तो थोड़े से जो इसमें सिग्नल जो है मैंने और चेक किए इसमें, जिससे मुझे फिर पता चला कि सीपीयू जो है रिस्पॉन्ड इसका नहीं कर रहा है। अब यहाँ पे इसमें हमने यहाँ पे क्या किया, अभी इसके जो है सीपीयू को हमने दोबारा से रिवॉल्व किया। एक बार इसको निकाला हमने, लेकिन ऐसे ही नहीं। पहले जो है इसको हमने पूरा प्रॉपर इसको चेक किया, जब हमें पता चला कि भाई ये सिग्नल जो है इसमें मिसिंग है, सीपीयू रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो तभी जो है हमने सीपीयू पे जो है अब हम इसको में काम कर रहे हैं। ऐसे नहीं कि मतलब डायरेक्ट जो है इस पे अटैक कर रहे हैं हम। जब आपकी मेन क्लास चलेगी तो मैं ये भी आपको बताऊंगा कि कौन कौन से वो सिग्नल है जो मैंने चेक किए थे। इसी वीडियो में है, इसको डिलीट नहीं मैं करूंगा, यही वीडियो मैं आपको दे दूंगा और आप खुद ही देख लेना। ठीक है, मैंने फिलहाल तो मैं इसको स्किप करके चला रहा हूँ मैं, ताकि जो है मतलब आपको टाइम जो है ज्यादा वेस्ट ना हो आपका। जब आपकी मेन क्लास चलेगी तो ये वीडियो मैं आपको दे दूंगा, आप खुद ही देख लेना कि वो और सिग्नल मैंने इसमें क्या क्या चेक किए थे कि जिससे मुझे ये पता चला किसके सीपीयू में जो है प्रॉब्लम है। अभी देखिए यहाँ पे हम सीपीयू को निकाल लें, एक पेस्टेड सीपीयू है ये आपका।
ठीक है ना। तो अभी जो है हमने यहाँ पे इसके सीपीयू को यहाँ पे निकाल दिया। कुछ कंपोनेंट्स हिले हैं, तो इन कंपोनेंट्स को जो है हम वापस से लगा लेंगे। इनको लगाना देखो बड़ा जरूरी है। अगर मान लो कोई जो है आपका पैरेलल में है कैपेसिटर, चलो से एक बार के लिए छोड़ दोगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन जो रजिस्टर है आपके उसको लगाना जो है आपका मस्ट है। तो यहाँ पे इसको सीपीयू को हमने अच्छे से क्लीन विलीन करके, ये जो सीपीयू था बिल्कुल ब्लैक पेस्टेड था ये आपका, तो इसको अच्छे से क्लीन किया हमने पूरा। फिर उसके बाद इसको जो है दोस्तों हमने रिवॉल्व किया। रिवॉल्व जो है इसको अभी हम यूनिवर्सल से कर रहे हैं, क्योंकि इसकी प्रॉपर मिल नहीं रही थी। तो अभी जो है इसको हम यूनिवर्सल से ही रिवॉल्व कर रहे हैं। अभी देखना यूनिवर्सल से ही बिल्कुल प्रॉपर हो गया रिवॉल्व। ठीक है भाई, इसको रिवॉल्व किया हमने यहाँ से। कुछ जो बॉल है वो डिस्टर्ब है, तो इसमें थोड़ा सा फ्लक्स डाल करके हम इसको सही कर लेंगे। क्योंकि यूनिवर्सल से बनी है तो यूनिवर्सल से थोड़ी बहुत तो प्रॉब्लम आती है। फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है आप प्रॉपर से बनाने में और यूनिवर्सल से बनाने में। प्रॉपर से बनाओगे तो वो एक ही बार में बन जाएगी। यूनिवर्सल से बनाने में जो है अच्छे आपके हैंड स्किल होनी चाहिए, तभी जो है आप उसको बना सकते हो। अदरवाइज तो चाहे उसको कितनी बार बना लो तब भी ऐसा ही रहेगा। तो यहाँ पे देखिए सीपीयू को जो है हमने इसमें माउंट किया निकाल करके दोबारा। और इसको हल्का सा जो है हमने हिलाया, जिससे हमें ये पता चल जाए कि ये जो है मतलब सही से आपका बैठा है या फिर जो है आपका नहीं बैठा है। अभी जैसे आप देखोगे तो ये हल्का सा हिल के अपनी जगह जो है वापस आ गया है आपका। ठीक है ना। तो इसको पूरा अच्छे से जो है रिवॉल्व किया। फिर उसके बाद रिजल्ट इसका कुछ ऐसा आया। रिजल्ट फिर जो है इसका कुछ इस तरह का आया। पहले डीसी सप्लाई भी हमने देखा। तो डीसी सप्लाई में जो है आपका बिल्कुल ये ऑन हो गया यहाँ से प्रॉपर देखेगा। अब जो है इसका कॉम्बो लगाते हैं, तो उसमें भी जो है ऑन हो ही जाएगा। अब देखो इसमें कितने सारे जो है फॉल्ट एक साथ थे, कितनी सारी चीजों को जो है हमें इस पे काम करना पड़ा। सबसे पहले जब हमने इसको देखा था हैंडसेट को, तो उस टाइम पे क्या था कि ये जो है नॉर्मल रीडिंग दिखा रहा था आपका, और जो है बाकी शॉर्ट था। फिर इसकी शॉर्टिंग वोटिंग निकाली, और बाकी तो आपको पता ही है इसमें क्या कुछ आगे हुआ। तो उसके बाद जो है ये हैंडसेट पूरा प्रॉपर ऑन हो गया। तो अगर देखिए मान लीजिए आप इसमें उतार करके ये देखते कि डायरेक्ट जो है आप पावर आईसी पे काम करते हैं, या फिर इस पे अगर देखो आप पावर आईसी बदल देते, प्रॉब्लम थोड़ी फिर भी सोल्व होती है। वो क्रिस्टल से भी आपने देखा, क्रिस्टल आपकी इसकी प्रॉपर फ्रीक्वेंसी जनरेट नहीं कर रहा था, तो वो क्रिस्टल चेंज किया तो सारी सारी वोल्टेज स्टेबल हुई। जब स्टेबल हुई तो उसने करंट लिया फिर 50 मिली एम्प, पहले ले रहा था 28 29 तक, फिर लिया उसने 50 मिली एम्पियर तक।
फिर उसको जो है हमने ईएमएमसी से देखा कनेक्ट करके, यूएफआई बॉक्स से देखा। उससे पता चला कि इसकी एमएमसी जो है बिल्कुल प्रॉपर सही है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। फिर उसके बाद हमने कुछ सिग्नल्स को और चेक किया डीएसओ की हेल्प से और मल्टीमीटर की हेल्प से, जिससे हमें ये पता चला कि इसमें जो प्रॉब्लम है वो सीपीयू से जो है प्रॉब्लम है आपकी। तो इसमें सीपीयू को जो है हमने रिवॉल्व किया और हैंडसेट जो है हमारा प्रॉपर ऑन हो गया। तो दोस्तों ये एक देखो एक प्रॉपर तरीका है किसी भी हैंडसेट को जो है रिपेयर करने का। ऐसा नहीं कि बस डायरेक्ट आप मार रहे हो जंप, मार रहे हो जंप, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं। तो वो उसमें कोई बेनिफिट नहीं है। एक सीक्वेंस वाइज चलना जो है आपका बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर देखिए आप सीक्वेंस वाइज नहीं चलोगे तो फिर तो वही टाइम पास वाली बात है कि मान लो आप हैंडसेट पे काम करोगे नहीं बना, तो आपका तो टाइम वेस्ट होएगा ही, और साथ में जो है मतलब कस्टमर से जो इंगेजमेंट है वो भी आपकी खराब होगी। तो ये चीज जो है थोड़ा सा होती है, मतलब अगर आप जो है एक आइडिया से काम करते हो, अगर आपको जो एक बिल्कुल प्रॉपर नॉलेज है, तो फिर तो आप एक बिल्कुल सीक्वेंस वाइज आज चलोगे ही।